बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हमने जो है वो कल जैसे हमने कंजर्वेटिव मॉडल को देखा था, सेमी कंजर्वेटिव और डिस्पर्सिव। तो इनमें से कौन सा जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट है रेप्लिकेशन का मॉडल, इसको सबसे पहले जो है वो मिज़ल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट के ज़रिए साबित किया गया था। तो हम देखते हैं कि इनमें से कौन सा जो मॉडल है कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव एंड डिस्पर्सल में से कौन सा मॉडल जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। तो इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था मिज़ल्सन एंड स्टॉल ने, इन्होंने 3 हाइपोथेसिस दिए थे, ठीक है, रेप्लिकेशन के, और दोनों ने कहाँ पे वर्क किया था, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट में। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब ली, ठीक है, और उसमें क्या रखा, सीजियम क्लोराइड को, और इसको स्पिन किया यानी कि सेंट्रीफ्यूग किया। एक जो है वो लाइट वेट आयंस थे और एक जो है वो हैवी वेट आयंस थे। तो एक जो है वो यहाँ पे एक ग्रेडियंट बन गया, हैवी लाइट वेट जो है वो ऊपर और हैवी वेट जो है वो आयंस नीचे मौजूद थे। तो इनके दरमियान में क्या मौजूद था, एक ग्रेडियंट मौजूद था। अब यहाँ पे अगर बात करें सेंट्रीफ्यूगल मशीन की, तो वो जनरेट क्या करती हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट करती है, ठीक है। अब जो है वो इन्होंने क्या किया, दोनों साइंटिस्ट ने एक मीडियम लिया, 2 मीडियम लिए, एक जिसके अंदर N14 आइसोटोप इस्तेमाल किया गया और दूसरा जिसके अंदर N15 आइसोटोप इस्तेमाल किया गया, ठीक है। और ये मीडियम है जिसके अंदर बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं। एक को N14 प्रोवाइड किया गया और एक को N15 प्रोवाइड किया गया आइसोटोप, ठीक है। अब जो है वो इन्होंने नाइट्रोजन को ही क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि जो नाइट्रोजन है हमारे पास वो डीएनए का पार्ट है, ठीक है। इस वजह से जो है वो नाइट्रोजन को इस्तेमाल किया गया। इसमें नाइट्रोजन आइसोटोप्स होते हैं, एक N14 है जो कि लाइट नाइट्रोजन आइसोटोप है और एक क्या है, N15 है जो हैवी नाइट्रोजन आइसोटोप है। अब ये जो है वो ग्रो बैक्टीरिया मीडियम में जिसमें ग्रो कर रहा है वो N14 मीडियम है और यहाँ पे जो ग्रो कर रहा है वो N15 है, N14 और N15। यहाँ पे अगर बात करें डीएनए की, तो दोनों स्ट्रैंड्स में क्या मौजूद है, जब हमने देखा N14 प्रोवाइड करने के बाद ये बैक्टीरिया को N14 प्रोवाइड किया गया। जब इनकी रेप्लिकेशन हुई, ठीक है, जब इनकी रेप्लिकेशन हुई तो इनके जब डीएनए को देखा गया कि तो मीडियम में क्योंकि N14 आइसोटोप मौजूद था, इस वजह से इनके दोनों जो स्ट्रैंड्स हैं उनके पास क्या मौजूद था, N14 मौजूद था, ठीक है। इसी तरह N15 जो हैवी आइसोटोप है उसको भी जब रेप्लिकेशन हुई इस मीडियम के अंदर, N15 वाले आइसोटोप के मीडियम के अंदर बैक्टीरिया की जब रेप्लिकेशन हुई तो उनमें डीएनए में N15 आइसोटोप मौजूद था, ठीक है। तो अगर यहाँ बात करें तो ये टेस्ट ट्यूब में जब इसको रखा गया डीएनए को, तो क्या देखा गया कि ये जो है N14 ये ऊपर फ्लोट कर रहा था डीएनए, ठीक है, टेस्ट ट्यूब में ऊपर फ्लोट कर रहा था। फ्लोट क्यों कर रहा था, क्योंकि ये लाइट नाइट्रोजन आइसोटोप है, लेकिन जो N15 है वो हैवी नाइट्रोजन आइसोटोप है। तो ये क्या, इसको क्या देखा गया, ये सिंक कर रहा था, टेस्ट ट्यूब के नीचे जो है वो सिंक कर रहा था। इसी तरह जब हमने इस डीएनए को लिया N15 वाले को, जिसमें N15 आइसोटोप मौजूद है, इसको हमने टेस्ट ट्यूब में मीडियम में ग्रो करवाया जिसके पास कौन सा आइसोटोप मौजूद है, N14 वाला आइसोटोप है, और ग्रो किसको करवाया है, N15 वाले डीएनए को करवाया है, ठीक है। तो 0 मिनट टाइम के बाद, एट 0 टाइम, यहाँ पे कोई रेप्लिकेशन नहीं थी, ठीक है, कोई भी रेप्लिकेशन नहीं थी। लेकिन जब जो है वो 20 मिनट्स के बाद देखा गया तो यहाँ पे जो है वो हमारे पास जो डीएनए का स्ट्रैंड है वो अलहदा हुआ 2 स्ट्रैंड्स के अंदर, और दूसरा जो है वो स्ट्रैंड इसके अकॉर्डिंग बन गया जो एक N14 का था, जिस मीडियम में उसको ग्रो करवाया गया, रेप्लिकेशन हुई तो एक स्ट्रैंड उसका और एक जो है वो N15 का था। रेप्लिकेशन हुई तो क्या हुआ कि दोनों स्ट्रैंड्स अलहदा हुए और एक न्यू स्ट्रैंड बना, एक N14 और एक N15 बन गया, ठीक है, जिस मीडियम में ग्रो करवाया था वो, ठीक है। तो जैसे हमने 3 मॉडल्स पढ़े थे, तो सेमी कंजर्वेटिव जो मॉडल है उसमें ये हमें दिखाया गया था कि जो पेरेंट डीएनए है वो सेपरेट आउट होता है 2 स्ट्रैंड्स में और उसके अकॉर्डिंग न्यू स्ट्रैंड बनते हैं। तो इससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ पे कौन सी हो रही है रेप्लिकेशन, सेमी कंजर्वेटिव।
फिर जब 40 मिनट्स के बाद देखा गया तो ये जो N15 जैसे ये दोनों स्ट्रैंड थे इनको N14 में रखा गया था मीडियम में, ठीक है। N15 वालों को किस मीडियम में रखा गया था? N14 में। तो कुछ सेवरल बहुत सारी रेप्लिकेशन हुई, रेप्लिकेशन प्रोसेस हुआ। तो ठीक है, एक स्ट्रैंड जो है वो उसके पास N14 था, एक के पास N15 था, लेकिन जैसे ये दो स्ट्रैंड्स हैं हमारे पास, एक के पास आ जाएगा N14 और एक के पास आ जाएगा N15। जब दोबारा इनकी रेप्लिकेशन होगी तो एक के पास N15 N14 होगा और एक के पास N14 और N14 होगा, ठीक है। इस तरह से होगा कि हमारे पास जो है वो दोनों स्ट्रैंड्स अलग-अलग होंगे और इसका भी न्यू बनेगा और इसका भी। तो हर आने वाला न्यू स्ट्रैंड जो है वो कौन सा बनाएगा? N14, क्योंकि हमने मीडियम कौन सा दिया है? N14। तो काफ़ी सारी रेप्लिकेशन होने के बाद क्या देखा गया कि टेस्ट ट्यूब के अंदर अब जो सिंक वाला प्रोसेस था, क्योंकि हमने N15 डाला था जो कि हैवी है, जो कि सिंक होता है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि एक फ्लोटिंग हो रही है और एक मिडल में मौजूद है। सिंक वाला प्रोसेस ही ख़त्म हो चुका है और वो लाइट वेट हैं, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारी रेप्लिकेशंस हुई हैं। तो अब N15 जो है वो किसमें बहुत सारी रेप्लिकेशंस के बाद N14 आ गया है, तो वो या फ्लॉट करे हैं या मिडल में मौजूद हैं और जो लाइट वेट हैं। तो इससे क्या रिज़ल्ट निकलता है कि ये जो रेप्लिकेशन हो रही है वो क्या है? सेमी कंजर्वेटिव है, यानी कि जो पेरेंट स्टैंड है वो सेपरेट आउट होते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है वो न्यू स्टैंड जो कि डॉटर स्टैंड्स कहलाते हैं बनते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्सपेरिमेंट था आज का। होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।